हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे पंजाब वर्सेस एसआरएच के बीच में जो मुकाबला आपको थोड़ी ही देर में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्योंकि डिटेल में हम बात करने वाले हैं पिच रिपोर्ट के ऊपर। क्योंकि दोस्तों ये जो मैच है ना, ये जो स्टेडियम है इस पर ज्यादा मैचेस नहीं हुए हैं, तो जहां पर ना इस पिच की इंफॉर्मेशन निकालना मेरे लिए काफी टफ रहा है दोस्तों। ठीक है, काफी टाइम लगा, काफी ज्यादा इसमें मुझे एफर्ट लगे हैं कि कहीं ना कहीं से जो सोर्स मुझे मिलते हैं, कहीं ना कहीं से मुझे अच्छी जानकारी मिले जो रियलिटी में भी वर्क करे। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही इधर उधर का ज्ञान तो कहीं से भी मिल जाता है, ठीक है ना। जो रियलिटी में काम की चीजें हैं वो मिलने में जहां पर काफी टाइम लगा, क्योंकि जहां पर देखो ये जो मैच है ना, ये महाराजा यदुवंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ठीक है, तो जहां के ज्यादा आपको स्टैट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक ही आईपीएल का मैच हुआ है। बाकी जो हुए हैं वो घरेलू मैच हुए हैं, जैसे मुश्ताक अली ट्रॉफी वगैरह, इस तरह की जो लीग्स वगैरह हुए हैं दोस्तों। ठीक है ना, कोई भी जहां पर इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, ठीक है, चाहे टेस्ट मैच हो, कोई भी जहां पर इंटरनेशनल मैचेस नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो जो मैं पिच रिपोर्ट्स लेकर आया हूं, एक बार आप जहां पर पिच पर नजर डाल लो दोस्तों, किस तरह की रहने वाली है। थोड़ी सी फ्लैट पिच रहेगी, ठीक है, और जहां पर आपको देखने को मिलेगा छोटी छोटी ग्रास भी देखने को मिलेगी, जिससे क्या होगा कि फास्ट बॉलिंग को कहीं ना कहीं दोस्तों हेल्प देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखना, फास्ट बॉलिंग जहां पर काफी ज्यादा इफेक्टिव होगी। और मौसम का भी दोस्तों प्रभाव पड़ने वाला है फास्ट बॉलिंग पर। ठीक है ना, तो ये बातें ध्यान में रखना। अगर बात करें पंजाब के महाराजा यदुवंद्र सिंह स्टेडियम की, तो पिच की बात करें तो बता दें कि इस मैदान पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। अब दोस्तों जहां पर बात हो रही है तेज गेंदबाजों की, देखो जो दिल्ली और पंजाब का फर्स्ट मैच हुआ था ना, ठीक है, वो भी इसी पिच पर हुआ था, और जहां पर भी दोस्तों तेज गेंदबाजों ने काफी अच्छे विकेट लिए थे। जैसे आपके हर्षल पटेल डेथ में बॉलिंग डालते हैं, हर्षल पटेल ने 2 विकेटें निकाली थी। ठीक है, फिर रबाडा ने आपके 1 विकेट निकाली थी, फिर आपके जो है अर्शदीप ने 2 विकेटें निकाली थी। ठीक है ना, तो 5 विकेटें तो जहां पर पंजाब के बॉलर्स ही निकाल चुके थे, फास्ट बॉलर। फिर अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के खलील अहमद फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने विकेटें निकाली, ईशांत शर्मा ने विकेटें निकाली। ठीक है ना, तो फास्ट बॉलर जहां पर डोमिनेट करता है भाई, तो ये बात ध्यान में जरूर रखना। ठीक है, और जहां पर भी आपको पिच रिपोर्ट में बता दिया है कि तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है दोस्तों। ठीक है, जिसकी वजह से टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करती है। ठीक है ना, देखो टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करती है, इसमें काफी कुछ छुपा है दोस्तों। जो पहले मैच हुआ, ध्यान में रखना इस बात को, जो आपका दिल्ली और उसका पंजाब का मैच हुआ, पहले बैटिंग कौन किया, पहले गेंदबाजी कौन किया, पहले गेंदबाजी किया आपका पंजाब, और दिल्ली खेला। तो जहां पर क्या लिखा है, टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करती है, जिससे नमी का फायदा उठाया जा सके। इस पिच पर स्पिन गेंदबाज से ज्यादा तेज गेंदबाज विकेट लेते हुए नजर आते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखना। जहां से इस छोटे से आर्टिकल में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि भाई क्या क्या चक्कर जहां पर हो सकता है। ठीक है, एक तो फास्ट बॉलिंग आपकी टीम में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कोई भी फास्ट बॉलिंग उठा लेनी है, बढ़िया वाली। जैसे भुवनेश्वर कुमार, अगर मान लो पंजाब पहले बैटिंग करता है तो भुवनेश्वर कुमार जहां पर विकेटें निकाल सकते हैं, पैट कमिंग्स जहां पर विकेटें निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अगर एसआरएच पहले बैटिंग करता है तो फिर आपके अर्शदीप जहां पर स्टार्टिंग में विकेटें निकाल सकते हैं, रबाडा आपके विकेटें निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फास्ट बॉलर काफी अच्छा करके जा सकते हैं, सैम करन भी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना भाइयों। अब बात करेंगे जहां पर देखो पिच से स्पिन को उतनी ज्यादा हेल्प नहीं है, पर कौन सा स्पिनर चलता है जहां पर दोस्तों, जहां पर चलता है चाइनामैन स्पिनर जहां पर काफी अच्छा करता है, जब स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो ऐसा स्पिनर अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है, अगर आप स्पिनर के साथ जाना चाहते हो। तो 2 प्रकार के स्पिनर मैंने बताए, एक तो आपको लेफ्ट आर्म चाइनामैन, दूसरा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दोस्तों, वो जहां पर विकेट निकालने में कामयाब हो सकते हैं, पर ये आपको जहां पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके जो राहुल चहर हैं वो लेग ब्रेकर्स डालते हैं।
ठीक है ना। बाकी जहां पर हाँ, हरप्रीत बरार एक ऐसा स्पिनर है जो थोड़ा बहुत जहां पर तंग कर सकता है बैट्समैन को, ठीक है। बाकी डोमिनेट जो करेगी वो फास्ट बॉलिंग करेगी। हर्षल पटेल डेथ में बॉलिंग डालने आने वाला है, ध्यान में रखना। हर्षल पटेल पंजाब की साइड से डेथ में बॉलिंग डालेगा। 2 से 3 ओवर आने वाले हैं हर्षल पटेल के, ठीक है। जैसे वो 18वां ओवर डाल सकता है, 20वां ओवर डाल सकता है, ठीक है, और बीच के 2 ओवर आ सकते हैं। इस तरह के हर्षल पटेल के ओवर रहेंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है। पंजाब किंग्स ने अब तक 4 मैच खेले हैं, उनमें से 2 जीत हासिल की है, 2 में जीत हासिल की है। शिखर धवन की अगुवाई में पंजाब किंग्स ने अपना पहला मैच जीता, ठीक है। फिर अगले 2 मैच हारे और चौथे मैच में गुजरात टाइटंस को हराया भाई 3 विकेट से। 200 का टारगेट चेज किया भाई पंजाब ने, 200 का टारगेट, मान सकते हो आप। गुजरात को हराया वो भी। तो अगर पंजाब चेज करने गया तो भाई एसआरएच के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि आप देखो ये मैच है रात को, ठीक है। तो रात को कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर भी काम कर सकता है, क्योंकि जहां पर मौसम भी बताया जा रहा है कि भाई हवा काफी अच्छी रहने वाली है। वो भी मैं आगे आपको मौसम की जानकारी भी बताने वाला हूं कि जहां पर मौसम किस तरह से रहेगा, तो स्विंग करवाने का मौका मिलेगा बॉलर्स को। जो फास्ट बॉलर हैं वो अच्छे से स्विंग करवा पाएंगे अगर आपकी 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जहां पर अगर हवाएं चलती रही रात को, ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान में रखना, ठीक है। और दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना पहला मैच हारा, अगला जीता और फिर तीसरा मैच हारा, और उसने अपने चौथे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया भाई, 6 विकेट से जीत दर्ज की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है, हेड टू हेड की देख लेते हैं। हेड टू हेड में क्या बताया जा रहा है। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक कुल 21 आईपीएल मैच खेले हैं दोस्तों आपस में, हेड टू हेड में 21 आईपीएल मैच, ठीक है। इनमें से पंजाब किंग्स ने 7 और सनराइजर्स हैदराबाद ने 14 में जीत हासिल की है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हेड टू हेड में तो एसआरएच का पलड़ा भारी है दोस्तों, ठीक है ना। और लास्ट के मैच भी देख लेते हैं भाई, लास्ट के 5 मैचों में क्या हुआ है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। और जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पंजाब किंग्स का अब तक का उच्चतम स्कोर 211 रन है दोस्तों, ठीक है। तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पंजाब किंग्स ने 211 रन भी बनाए हुए हैं, और पंजाब किंग्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद का उच्चतम स्कोर 212 है, क्योंकि इसी स्कोर को उन्होंने चेज किया था सनराइजर्स हैदराबाद ने दोस्तों, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। दोनों के बीच पिछले 5 मुकाबलों में से 3 सनराइजर्स हैदराबाद जीती है भाई। ये देख लो, ये रिकॉर्ड काफी खतरनाक लगा है भाई मुझे, ठीक है। पिछले 5 मैचों के में देखा जाए, जब जो हेड टू हेड के पिछले 5 मैचेस हुए हैं उसमें 3 मुकाबलों में एसआरएच विन करके आ रहा है और हैदराबाद सिर्फ 2 ही जीता है। पर दोस्त पंजाब जहां पर 2 ही जीता है, पर एक बात है कि ये जो मैच है ये पंजाब में है, तो होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलेगा। प्लस अगर पंजाब जहां पर टॉस जीत जाता है तो कहीं ना कहीं उनको और ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, तो हैदराबाद को कहीं ना कहीं फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो पंजाब एक ऐसी टीम है, हारेगी तो बुरी तरह से हार जाएगी, और अगर जीती तो भाई ये 200 का भी चेज कर जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी बात ध्यान में रखना, अगर हारेंगे तो बुरी तरह से हारेंगे, और अगर जीतेंगे तो 210 होगा, 215 होगा, या 180 होगा, 185 होगा, उसको भी चेज कर जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं पंजाब के साथ रहता है। बाकी होम ग्राउंड है तो कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ी बड़ी पारियां भी आपको जहां पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि बैटिंग पिच भी जहां पर थोड़ी बहुत तो देखने को जरूर मिलती है दोस्तों। ये बात का भी आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, गेंदबाजी कैसी रहेगी भाई। इस स्टेडियम में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को ही बराबर मदद मिलती है भाई। पिछला मैच अगर आप देखो तो बल्लेबाजी भी काफी अच्छी हुई है, क्योंकि 174 रन्स बनाए थे दिल्ली ने, 174 रन्स बनाए थे दिल्ली ने, और पंजाब ने इसको चेज किया था, 177 बना लिए थे दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, जहां पर बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को बराबर मदद मिलती है। जहां पर स्पिन गेंदबाजों को दूसरी पारी में थोड़ी सी स्पिन जरूर मिलती है। यह एक हाई स्कोरिंग स्टेडियम है, ठीक है, हाई स्कोरिंग मैच जहां पर देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना।
अब दोस्तों जहां पर बात कर लेते हैं कि और क्या है डिटेल में। आईपीएल में दूसरी बार मोहाली के नए स्टेडियम में मैच खेला जाना है। इससे पहले इस मैच पर पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच मैच खेला गया था। बता दें कि मोहाली के महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में भारत का सबसे तेज पिचों में से एक माना जाता है भाई। ठीक है, देखो भारत की सबसे तेज पिचों में से एक ये माना जाता है महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, जहां तेज गेंदबाजों में तेज गेंद बॉल पेस और बाउंस के साथ आती है। ठीक है, पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जहां की पिच पर हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करती है, खास करके तेज गेंदबाज दोस्तों। तो ये बात ध्यान में रखना, जो भी पहले गेंदबाजी डालेगा वो कहीं ना कहीं फायदा उठाएगा। तो अगर एसआरएच पहले बॉलिंग करता है तो एसआरएच के आपके जहां पर जो ओपनर बॉलर हैं उनको विकेटें मिल सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है ना, कौन कौन डालेंगे, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंग्स, ठीक है, और आपके नटराजन जो स्टार्टिंग में ओवर डाल सकते हैं। फिर आपके अगर मैं बात करूं पंजाब की साइड से रवाडा और अर्शदीप स्टार्टिंग में ओवर डालेंगे। ठीक है ना, तो इन बातों को ध्यान में रखना। तेज स्टेडियम है, तेज गेंदबाजों को सपोर्ट हमेशा से जहां पर मिलता हुआ नजर आया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई पंजाब और हैदराबाद के मैच की। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें, मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए मददगार रहती है। हालांकि बल्लेबाजों को थोड़ी अधिक मदद जरूर मिलती है भाई। ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से आप ये सोच के बैठ जाओ कि भाई नहीं फास्टर ही चलेंगे तो हम फास्टर ही लेकर, हाँ फास्टर चलेंगे, पर ऐसा है कि बैटिंग भी हो जाएगी अच्छे से। ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर ऐसा करेंगे कि भाई पहले ही ओवर में जब बहुत अच्छा हो जाएगा, जब मतलब पूरी तरह से डोमिनेट, नहीं, बैटिंग भी होती है। बैटिंग ऐसा नहीं है बैटिंग नहीं होती है, जो अच्छे बैटर्स हैं वो जहां पर रन्स बनाते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखना। इस पिच पर गेंद बैट पर अच्छी आती है, इस पिच पर गेंद बैट पर अच्छी तरह से आती है। तेज गेंदबाजों को स्पिनर से ज्यादा मदद इस पिच से मिलती है। हालांकि स्पिनर भी इस ड्राई पिच पर काफी इकोनॉमिकली साबित होते हैं। कुल मिलाकर यह क्रिकेट खेलने के लिए एक बेहतरीन पिच है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। अब दोस्तों जहां पर बात कर लेते हैं मौसम की। ठीक है, ये ध्यान से सुनना दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, जो भी पिच रिपोर्ट डिटेल में देखते हैं और अपनी टीम में सुधार करते हैं उनके लिए ये काफी अच्छा पॉइंट है। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मैच में दिन चंडीगढ़ का मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। मोहाली का तापमान 32 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, लेकिन मैच के अंत तक जो 24 डिग्री से 18 डिग्री तक रह सकता है। ठीक है, रात को तापमान गिरेगा जिससे दोस्तों ओस वगैरह भी आ सकता है। ठीक है, आर्द्रता का प्रतिशत 21 से आसपास रहेगा। हवा साफ रहेगी और तेज गति से चलेगी। इससे तेज गेंदबाजों को स्विंग करवाने में मदद मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी तेज गेंदबाजों के लिए कि भाई हवा अगर चलती है तो तेज गेंदबाजों को स्विंग करवाने में मदद मिलेगी। ठीक है, और रात को थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कोई भी टीम होगी वो टॉस जीतकर पहले जो है बॉलिंग करना चाहेगी दोस्तों इस पिच पर। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। बाकी दोस्तों मैंने सब कुछ जहां पर क्लियर कर दिया है। अगर कोई अभी भी डाउट बचा है तो भाई वैसे भी देखो इसके डिटेल इतनी भी अगर मैंने आपको डिटेल बता दी है ना, आपको पूरे यूट्यूब में इतनी डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है जहां पर दोस्तों उतने मैचेस ही नहीं हुए हैं। ठीक है ना, काफी कम मैचेस हुए हैं, तो आप कहां से क्या लेकर आओगे। अब मैचेस हो रहे हैं तो स्लोली पता चलेगा। मुश्ताक अली ट्रॉफी में जितने भी मैचेस हुए हैं, 7-8 जो भी मैचेस हुए हैं मुश्ताक अली ट्रॉफी में, उसमें भी फास्ट बॉलिंग ने ही विकेटें निकाली हैं। मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हुई थी 2023 में, फिर आईपीएल का जो फर्स्ट मैच हुआ जो आपका दिल्ली और पंजाब का इसी पिच पर, वहां पर भी फास्ट बॉलिंग ही चली। ठीक है ना, और बैटर्स भी, ऐसा नहीं है कि बैटर्स नहीं चलते हैं, बैटर्स भी जहां पर अच्छा काम कर रहे हैं। तो
एक मिक्स मैच आपको देखने को मिल सकता है। तो आप कोशिश करना बैटिंग प्लस आपके पास फास्ट बॉलिंग होनी चाहिए। फास्ट बॉलिंग कौन सी? जो डेथ ओवर शुरू में बॉलिंग डालें। तो शुरू में कौन बॉलिंग डालने वाले हैं वो मैंने दूसरे चैनल पर, जो मेरा सजेस्ट सीबीसी करके चैनल है, वहां पर बताया हुआ है कि शुरू के बॉलर्स कौन से हैं। शुरू के बॉलर्स की अगर मैं बात करूं, आपके शुरू में जो बॉलिंग डालते हैं पंजाब की साइड से, बता देता हूं, अर्शदीप, रबाडा, ठीक है, शुरू में बॉलिंग डालने वाले हैं। ठीक है, फिर पैट कमिंग्स, ये 3 बॉलर रहेंगे जो शुरू और डेथ में बॉलिंग डालेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपके दूसरी साइड में, सॉरी गाइस, जहां पर आपका अर्शदीप, रबाडा और नटराजन ये रहेंगे पंजाब की साइड से, और जो आपके एसआरएच की साइड से होंगे भुवनेश्वर, ठीक है, और दूसरा है आपका क्या बोलते हैं उसको, पैट कमिंग्स। ठीक है, जे आएगा डेथ में बॉलिंग डालने, और एक है आपका उनाडकट। ठीक है, उनाडकट डेथ में भी बॉलिंग डालेगा, शुरू में भी डालेगा, और बीच में भी एक आधा ओवर डालेगा। तो और जो आपका हर्षल पटेल है वो पंजाब की साइड से डेथ में बॉलिंग डालेगा। ठीक है ना, तो इन बातों का ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।